बोलिए जय निषाद राज। ऐसे नहीं, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने वाले पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफिसर मैन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मैं चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए मंच में सभी आदरणीय माननीय विधायकगण, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उससे भी बड़ी चीज जो सामने बैठे इस पार्टी का उदय करने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों का आज इस पार्टी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जिसका जन्म आज ही की तारीख हुआ था, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी क्रांतिकारी साथियों का स्वागत करना है। एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज, दिल से बोलिए जय निषाद राज। मजा नहीं आ रहा है, ये नारा मैंने तो लंदन में भी लगाया था। ये इतना ताकतवर नारा है कि लोग पूछने लगे वही कि ये किस सरजमी का है। उन्होंने संघर्ष को याद करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आप सम्मान कितना प्राप्त किया, कितना आपके अंदर सुरक्षा मिली, कितना समृद्धि। आपका एक वकील प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक गया, ये गर्व करो कि कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज एक साथ कलम चलाते थे, तब इस देश में सुख था। फिर ये अंग्रेज मुगल आए उन्हें भगाने में। 578 जातियों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, जिन्हें विस्थापित किया था। 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके विस्थापित किया था, वो फिर से स्थापित हो सके उनके लिए हम लोग काम करें, जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर हैं। ऐसे लोगों को फिर से मान सम्मान स्वाभिमान इस भारत के संविधान के मुताबिक अंथा समय रंगार कमेटी 1949-50 जो क्रिमिनल ट्राइब्यूनल इंक्वायरी कमेटी है, वो उसका रिपोर्ट लागू हो सके उसके लिए काम हो रहा है। वो अवसर है, उस अवसर के हिसाब से कितना इन्होंने सफलता प्राप्त की, उसमें रोड़ा कौन कौन पार्टियाँ हैं कि जो आपको कहती है मैंने ये किया वो किया, तो आप यहाँ कम से कम उनका पर्दाफाश किया जाता है और उनको बताया जाता है कि सही बात बताओ गाँव में जाकर और सही जगह वोट डलवाओ। तो मैंने एक प्रोग्राम है एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, रीच द वोटर के पास जाना है, ट्रीट द वोटर, उसको सही करना, फिर से टीच द वोटर को सही बात पढ़ाना है और फिर सही जगह वोट डालने के लिए उसे प्रेरित करना। ये सब के दिन में तो आज ये 9 साल बाकी हम कार्यकारिणी में एक घोषणा होगी राष्ट्रीय और प्रदेश की और मंडल की, और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और अगला जो चुनाव है आगे का जो चुनाव है उसको जिम्मेदारी करके आज क्या लगता है जो मुद्दे जिन मुद्दों के साथ पार्टी की नींव रखी गई थी, निश्चित रूप से आज के दिन में निषाद पार्टी का मुद्दा है कि निर्बल जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो राजनीति का हिस्सेदार जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक है असफलता। देख लीजिए आज कम से कम 80 ऐसे हमारे फायर ब्रांड लीडर हैं जो कम से कम 80 लोकसभा में जाकर 5 विधानसभाओं में उन निर्बलों गाँव में सोकर उनको जगाकर राजनीति के अंदर को शक्ति है। कहते हैं कि जो निषाद पार्टी एक जो है की रिंग है, इसके अंदर जो है वो चाबी है कि जो आप अपनी समस्या पावर और पैसा जो चाहते हो वो उस चाबी को अपने से खोल सकते हो। तो कम से कम इन्होंने पॉलिटिकल की रिंग के रूप में आज के दिन में यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद। मंत्री जी, 2 सवाल है कि जिस तरीके से गांव में एक गरीब व्यक्ति है और निषाद पार्टी के लोग उस तक किस तरीके से पहुँच पा रहे हैं, क्या आप बना रहे हैं? आपने देखा होगा अयोध्या के प्रकरण को, इससे पहले सीलू निषाद थे बाधा के, हमेशा मेरे कार्यकर्ता तुरंत बताते हैं। नेहा निषाद जौनपुर में जब कोरोना का, तो मेरा समाज मेरे कार्यकर्ता हैं। कमज़ोर समाज का बेटा नेता कमज़ोर होता है और जब समाज मजबूत हो जाता है, पार्टी मजबूत हो जाती है, नेता मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, इनकी आवाज़ सुनी जा रही, सदन में आवाज़ उठाए, देखो कितना बड़ा बुलडोजर चला और कैसे सुरक्षा और न्याय मिले। उसी तरीके से हर जगह हमारे लोग खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे उनको सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि मिलेगी। और जिस भी समुदाय ने राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी खड़ा की, राजनीतिक रूप से ट्रेंड हो गए, वो आज के दिन में सामाजिक निश्चित रूप से चुनाव की सीटें परंपरा रही है। हम लोग मिलके लड़ते हैं और एक समय आता बैठ कर तय कर लेते हैं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम लोग 2 सीटें निषाद पार्टी के, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जिसका जो रहता है वो लड़ता। हम लोग 10 सीटों पर एनडीए के घटक दलों के रूप में तैयारी कर रहे हैं जीत के लिए और आज उसमें प्रभारी भी नियुक्त हो जाएंगे। हरियाणा में भी चुनाव घोषित हो रहे हैं, जम्मू और हरियाणा में, क्या आपकी पार्टी वहाँ लड़ेगी? अभी हम आज के दिन में सभी प्रदेशों में एक प्रभारी नियुक्त होंगे और वो अपने हिसाब से पार्टी पहले खड़ा करेंगे तब लड़ेंगे। धन्यवाद।